Hello friends, welcome to our channel Code Library. This is Yogesh and today we are going to solve the next question, that is next permutation. So without wasting any time, let's start. So let's see the question first. The question is next permutation. It says that implement the next permutation which rearrange the number into the lexicographical next greater permutation. Okay, and it means that you will be given a permutation of a number and you have to print the next higher permutation. And it is also told that if such a arrangement is not possible, it may rearrange it as the lowest possible order. It means that sorted in ascending order. It means that if your input is given in descending order, it means that it is not possible to get the next permutation. It means that it is the last permutation. So we are going to print the sorting in increasing order. I am giving you an example. So just a minute. Yeah. So we will be, here are two approaches to solve this question. First is the brute force approach. In we are going to take all the permutations which can be found in order of n फैक्टोरियल एंड मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और सबसे बेकार अप्रोच है, वो पूरा ब्रूट फोर्स हो जाएगा. मतलब सारा परमुटेशन आपको निकालनी है और उसमें से आपको चेक करना होगा जो गिवन इनपुट है उससे जस्ट नेक्स्ट परमुटेशन कौन सा हो रहा है फिर वो प्रिंट कर देंगे. बट वी आर गोइंग टू सी the best approach, that is a single pass approach in which the time complexity will be order of n and space complexity will be order of 1. So let me explain how we are going to get the next permutation. So here I have taken an example 158476531. अब इसका नेक्स्ट परमुटेशन होगा क्या? अगर मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, सपोज 4321 है तो इसका नेक्स्ट परमुटेशन नहीं होगा क्योंकि ये एम लास्ट परमुटेशन है. तो इसका आंसर हमेशा शॉर्टेड ऑर्डर में हो जाएगा. यही वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ सच अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल देन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर. बस यही करना है हमें. अगर पूरा उल्टा दिया हुआ है मतलब पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तो इट्स नेक्स्ट परमुटेशन इज नॉट पॉसिबल, सो यू हैव टू प्रिंट इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, यू हैव टू प्रिंट इन दिस. ठीक है. नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड. So first of all, we are going to traverse our array from right side and we will check whether the ith element is greater than I minus 1 element. हमको we have to find the first element which is, मतलब ये चेक करना है हम लोग को. हमें ग्राफ बनाओ, मैं आपको दिखा रहा हूं. मतलब हम लोग को पहला एलिमेंट निकालना है जो अपने प्रीवियस से छोटा होने वाला है. ठीक है, तो वही कंडीशन मैं यहाँ लगा दे रहा हूं. ये लगाऊंगा मैं कंडीशन array of I आपका ग्रेटर देन array of I minus 1 होगा. We have found the first element which is going to satisfy this condition. मैं आपको इस एग्जांपल से बताता हूं. जैसे ये था ना 158476431. So this point is mentioning 1, this is for 5, this is for 8, this is for 4, 6, 5, 3 and 1. Okay, so we are going to compare first 1 and 3. तो आप ग्राफ से भी देखेंगे ज़्यादा बेटर लगेगा समझने में. तो फर्स्ट वी आर चेकिंग दैट इफ 1 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ देख सकते हैं इफ 1 इज ग्रेटर देन 3 फॉल्स. अब आएगा 3, अब 3 चेक करेंगे. इस 3 इज ग्रेटर देन 5 फॉल्स हो गया. अब हम लोग का इटरेटर कहाँ आएगा 5 में. इस 5 इज ग्रेटर देन 6, ये भी फॉल्स हो जाएगा. इस 6 इज ग्रेटर देन 7, नेक्स्ट यहाँ पर है इस 6 इज ग्रेटर देन 7 फॉल्स. हम लोग 7 में आएंगे. इस 7 इज ग्रेटर देन 4, या इट्स ट्रू. यू कैन सी दैट 7 इज ग्रेटर देन 4. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं. तो हम लोग को जैसे ही ये कंडीशन मिला हम लोग उस फॉर लूप से निकल के ब्रेक कर देंगे और उसको एक हम लोग IDX में एक वेरिएबल ले लेंगे, उसमें स्टोर कर लेंगे. तो यहाँ हम लोग का कौन सा इंडेक्स स्टोर होगा, ये वाला स्टोर होगा. तो वैल्यू मैं पकड़ लेता हूँ. इंडेक्स जैसे कौन होगा 0 1 2 3 4, इंडेक्स 4 है. ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, मतलब 7 वाला वैल्यू का इंडेक्स यहाँ आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर 7 वैल्यू का इंडेक्स आएगा. ठीक है, मैं इंडेक्स नहीं स्टोर किया हूँ यहाँ पर, बट इंडेक्स रहेगा यहाँ पर. मतलब क्या हो गया देखो, दिस इज IDX. सो नाउ वी नो दैट IDX माइनस द एलिमेंट इन IDX माइनस 1th इंडेक्स इज द फर्स्ट एलिमेंट विच इज स्मॉलर देन इट्स प्रीवियस एलिमेंट. मतलब क्या हो गया, इसका ठीक प्रीवियस एलिमेंट जो होगा ना वो उससे बड़ा होने वाला है. ये राइट साइड से हम लोग ट्रेवर्स करते हुए वो पहला बंदा हम लोग को मिला. ठीक है, अब हम लोग को ये बंदा तो मिल गया. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड
द नेक्स्ट एलिमेंट मीन्स द एलिमेंट विच इज जस्ट ग्रेटर देन द एरे ऑफ IDX माइनस 1। मीन्स हम लोग को चेक करना है कोई मतलब रिमेनिंग ये IDX से यहां से लेकर यहां तक इस पोजीशन में हम लोग को निकालना है कौन सा एलिमेंट एरे ऑफ IDX माइनस 1 से ठीक थोड़ा सा बड़ा है, मीन्स जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट है। मतलब यहां पर आपको दिख ही रहा होगा 1 2 3 एलिमेंट बड़ा है, तो इसमें से इसके नियरेस्ट कौन सा नेक्स्ट एलिमेंट बड़ा है वो निकालना है हमको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लूप जो चलाएंगे, अगर हम लोग यहाँ जैसे सपोज ये लूप चला दिए और यहाँ पर हम लोग को इंडेक्स मतलब ये कभी कंडीशन ट्रू ही नहीं हुआ, ये वाला कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हुआ, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देंगे, हो गया हम लोग आंसर। ठीक है, बट इफ वी हैव गॉट IDX देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब हम लोग को IDX तो मिल गया, लेट मी रब दिस ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट IDX, डायग्राम में आपको दिख ही रहा होगा मैं IDX कहाँ रखा हूं, वो हम लोग का IDX है। ठीक है, अब मैं IDX से लेकर लास्ट तक पूरा ट्रैवर्स करूंगा एंड वी आर गोइंग टू फाइंड एन एलिमेंट विच इज जस्ट ग्रेटर देन एरे ऑफ IDX माइनस 1। सो एक लूप चलाऊंगा IDX से लेकर पूरे लास्ट तक। ठीक है, और नाउ वी आर गोइंग टू चेक इफ एरे ऑफ, डायरेक्टली मैं आपको कुछ समझा ही रहा हूं यहाँ पर ना, तो मैं कोड आपको बाद में बताता हूँ। डायरेक्टली यहाँ पर मैं ये दिखाता हूँ, यहाँ आपको जब ये लूप यहाँ मैंने चलाया था तो आप ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या दिख रही है हमें, हम लोग का ये 4 IDX ये है। ठीक है, ये हम लोग का IDX है और ये वाला हम लोग का IDX माइनस 1 है। ठीक है, हम लोग यहाँ चेक करें 7 से लेकर 1 तक कौन सा एलिमेंट नियरेस्ट टू 4 है विच इज ग्रेटर। पहले 7 क्या, तो 7 से लूप चला रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे 6 से लूप चलाएंगे, पहले इसको स्टोर कर लेंगे। 7 भी एक पॉसिबल आंसर है, हम लोग 6 से लूप चलाएं, इज 6 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू, लेस देन 7 या, तो 6 कैन बी अ वैल्यू आंसर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू चेक 5, इज 5 इज ग्रेटर देन 4, या इट्स ट्रू, 5 is greater than 4, yeah it's true, and 5 is also less than 6, क्योंकि हम लोग नियरेस्ट एलिमेंट तो 6 हो चुका था ना, क्योंकि 7 से अपडेट हो चुका था। नाउ नियरेस्ट एलिमेंट तब हम लोग का 5 हो सकता है। नाउ व्हेन वी कम टू 3, इज 3 is greater than 4, तो ये तो फॉल्स ही हो गया, तो नहीं होगा। नाउ वी कम टू 1, is 1 is greater than 4, it's also false। Now we can see that 5 is the first element which is just greater than 4. Now we are going to swap these two elements, so now our array will become 1 5 8, 4 and 5 will be swapped. Here we come 5 7 6 4 3 1. Now we have swapped these two elements and we can see that the after IDX minus 1, this was IDX minus 1 position. Now from IDX to last, you can see that the elements are in decreasing order. Okay, so we have to find the next permutation. तो next permutation कौन सा होगा, जब हम लोग swap कर दिए, it means that we have incremented दिस वैल्यू, मीन्स यहाँ पहले 4 था 5 हो चुका है, तो जो रिमेनिंग ऑब्वियस है उसको इसे असेंडिंग में चेंज कर देंगे ना हम लोग, तभी हम लोग का नेक्स्ट परमुटेशन मिलेगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू रिवर्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, इन लोग पर रिवर्स कर देंगे, तो फाइनली हम लोग 1 5 8 5 अब रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 4 6 7। सो दिस इज आवर नेक्स्ट परमुटेशन। हेयर वी आर गोइंग टू, वी कैन सी दैट कि हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n लग रहा है और हम लोग कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 हो गया। लेट्स इंप्लीमेंट दिस कोड। सो हम लोग लीड कोड में ही सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, आपको दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा दिखने में, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स लेता हूँ, IDX इक्वल्स टू पहले -1 लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लूप पहले साइज निकाल लेता हूँ। ओके, array डॉट साइज यहाँ पर ये होगा। Now we are going to run a loop, I is equals to n minus 1, I is greater than 0। मैं लास्ट एलिमेंट तक नहीं चला है because we are comparing with the previous one। Okay, now we are going to check if array of I is greater than array of I minus 1। अगर ये हम लोग को बड़ा मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग IDX को हम लोग I से अपडेट कर, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द फर्स्ट, मींस फ्रॉम राइट साइड द फर्स्ट एलिमेंट विच इज जस्ट स्मॉलर देन इट्स प्रीवियस एलिमेंट। ओके, सो ब्रेक कर दिया हम लोग, यहाँ पर हम लोग IDX में वो एलिमेंट मिल चुका है। ठीक है, बट अगर हम लोग का IDX -1 ही रह गया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग को पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। जस्ट वी आर गोइंग टू रिवर्स आवर begin begin कॉमा array डॉट एंड, वी आर जस्ट गोइंग टू रिवर्स, तो पूरा असेंडिंग ऑर्डर में सज जाएगा। ठीक है, जब हम लोग एल्स में आए तो हम मैंने क्या किया ना, एक प्रीवियस
एक क्या करता हूं, एक प्रीवियस वेरिएबल में idx स्टोर कर लेता हूं, ठीक है, स्टोर कर लिया। अब मैं लूप आपको क्या बोला था कि हम लोग को idx से लेकर लास्ट idx प्लस 1 से लेकर लास्ट तक लूप चलाएंगे और चेक करेंगे विच इज वी हैव टू फाइंड एन एलिमेंट विच इज जस्ट ग्रेटर देन एरे ऑफ idx माइनस 1। ओके, सो वी आर गोइंग टू रन अ लूप फ्रॉम idx plus 1 and I is less than n I plus plus we have to find the first element which is just greater than array of idx minus 1. So what we are going to take a condition, we have to check whether array of I is means array जो मिल रहा है वो तो बड़ा होना पड़ेगा ना इससे, तो array of I is greater than idx minus 1. okay, and array of I उसको तो छोटा भी तो होना पड़ेगा ना, अब जिससे कंपैरिजन हो रहा था should be less than equals to array of previous। अगर ये हम लोग को मिल जा रहा है तो हम लोग प्रीवियस को अपडेट कर देंगे, ठीक है। जब हम लोग का अपडेट हो गया तो मैंने क्या कहा था, वी आर गोइंग टू स्वैप दिस टू एलिमेंट्स, ओके, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट परमुटेशन। सो वी आर गोइंग टू स्वैप array of idx minus 1 and array of previous। ओके, सो वी हैव स्वैप्ड द बोथ एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम लोग क्या बोला था मैंने आपको, idx से लेकर लास्ट तक पूरा रिवर्स करना होगा, क्योंकि बिकॉज द एलिमेंट्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट परमुटेशन, इट मींस वी हैव टू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द लास्ट पार्ट, बिकॉज हम लोग करंट idx माइनस 1 को तो चेंज कर चुके हैं ना, इंक्रीमेंट कर चुके हैं नेक्स्ट उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट वैल्यू से। सो वी आर गोइंग टू रिवर्स a डॉट बिगिन प्लस मतलब idx से लेकर लास्ट तक a डॉट end, we are going to reverse the whole thing and now our array is, I think we have got the next permutation. Let's check it. So let's run our code. Yeah, so our success, we can see that our code run for 8 millisecond and it is faster. So हम लोग देख सकते हैं हम लोग का कोड काम कर गया। So this was the solution for this and we are going to meet in the next video for the next question. Until then, bye bye, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक बटन तो दाबना ही होगा आपको, ठीक है। तो पर नोटिफिकेशन बेल को पक्का दाब दीजिएगा, जैसे हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको पहले अपडेट मिल जाएगा। सो अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।